अगर गलती से ऑफिसर ने बॉडी पर पैर रख दिया तो उसे पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिसर का पैर लाश के साथ टकराया क्यों नहीं? बार बार बच्चे ना, पता नहीं आज क्या होता था। आई जस्ट होप हमने डफली पर जो कैमरा लगाया है वो मोना के ताबूत को कैप्चर कर सके। सर जी, डबली अभी तक आई नहीं सर जी। रिलैक्स नमन, अब जैसे ही वो ब्रेसलेट देखेगी वो आ जाएगी। नमन, मैं तुम्हारी बेचैनी समझता हूँ, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझो, वो आ जाएगी वापस। लेकिन उसके आने का टाइम तो हो गया है ना, तो आ जाना चाहिए ना सर जी उसको। शायद अभी तक उसका ध्यान अपने ब्रेसलेट पे गया ही ना हो। हाँ? सर जी, हमको नहीं लगता कि हमारी डबली आएगी सर जी। आ जाएगी। नहीं आएगी सर जी, आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसे जालिम बाप के पास आना चाहिए सर जी जिसने अपने बच्चे को उठा करके डायन की गुफा में डाल दिया। नमन, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? डफली ने अब तक अपना ब्रेसलेट नहीं देखा होगा। वो जैसे ही अपने ब्रेसलेट पे प्राइम की फोटो देखेगी वो यहाँ आ जाएगी। अरे बोल रहे हम नहीं आएगी, क्यों हमको दिलासा दे रही हो तुम? हम आइए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। कहिए ऑफिसर, यूं अचानक क्यों बुलाया? पिया जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मिस्टर अंश, बताइए ना, कहाँ है पिया जी? वो बच्चों के कमरे में है, बस आती होगी। जब मैंने पूरी फैमिली को बुलाया था तो पिया जी यहाँ पर क्यों नहीं आए? देखिए ऑफिसर, आपके सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। जानू यादव के बारे में हमें और कुछ नहीं पता, फिर भी आप क्यों हम पर शक कर रहे हैं? ओ रियली? आप लोगों को सच में जानू यादव के बारे में कुछ नहीं पता? हमें सच में जानू यादव के बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर राठौर, कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ, ये पता करने के लिए क्या करते हैं? आप तो ऑफिसर हैं, आपको तो पता ही होगा। छोड़िए, मैं बताता हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ता है, और मैं ये टेस्ट आपकी पूरी फैमिली के साथ करना चाहूंगा। हमारी डबली, ए डबली, हमको पता है कि ना हम ना अच्छे पापा नहीं है। वहां जाओ एक बार, तुमको अच्छे पापा बन के दिखाएंगे। डबली डबली डबली, आ जाओ ना डबली। सर जी, हमारी डबली। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। आ गई तुम्हारी डफली। मैं इसकी फुटेज चेक करके आता हूँ। भूख लगी है। थैंक यू आदि। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पे इसे वहां से नहीं हटाया होता तो आज हम सब फंस जाते। फंसने के चांसेस अभी भी हैं मम्मा, क्योंकि छलायन सांप का असर खत्म हो गया है और हमारे पास और छलायन सांप नहीं है। आई नो बेटा, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आपको इसे दीवार में ले जाकर छुपाना होगा। ओके मम्मा। परी का स्टडी इतना मेसी? वो तो हमेशा अपनी चीजें परफेक्टली ऑर्गेनाइज रखती है, फिर ये? अरे परी का कपबोर्ड इतना मेसी है, ये क्या हो गया इस लड़की को? हमेशा परफेक्टली ऑर्गेनाइज रखती है और फिर ये कंघी। हेलो बाबा,
हाँ गुड़िया, हमने मोना के बारे में पता लगा लिया है। रियली? क्या पता चला बाबा? यही कि मोना अब भी बांधाप के मंदिर में ही है। हमें उसकी फुटेज तक मिल गई है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोना अब भी उस ताबूत में कैद है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, थैंक यू बाबा। लेकिन तुम आई कैसे डबली? डबली डबली आ जाओ ना डबली। मुझे पता है, तुमने इसका नाम 3 बार पुकारा और वो तुम्हारे पास आ गई। अरे आप कुछ भी बात कर रही हैं। नमन, मैं कह रही हूँ ना, ऐसे ही हुआ है। चलो ट्राई करते हैं। ला। अरे एक मिनट आराम से। ना। नमन, अब 3 बार डफली का नाम पुकारो। डफली डफली डफली। अरे ओए, हमारी डफली यहाँ आ गई फिर से। अरे ये तो सचमुच की जादूगरनी है भाई। कितनी अच्छी बच्ची है, तुम बेकार में ही परेशान होते हो। जैसा कि जानती हैं पिया जी आप, ये लाई डिटेक्टर मशीन है, इसमें झूठ पकड़ा जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको उसका जवाब देना होगा, और डिस्प्ले में लगी ये सुई बताएगी कि आपने सही बोला है या गलत। पहला सवाल, आपका नाम पिया है? जी। आपने सही बोला तो सुई ने रिएक्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि आप सही बोल रही हैं। अगला सवाल, पिया जी इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? I mean, इन स्केट्स से जुड़ी कोई बात। क्या आदि किस किड्स है? आदि बेटा, ये आपके हैं? यस। बताओ बेटा, रिसेंटली आपने इन्हें कब बाहर निकाला था? नहीं, मैंने नहीं निकाले थे, पर मम्मा ने स्केट्स रिसेंटली बाहर देखे। 1 मिनट ऑफिसर, लाई डिटेक्टर टेस्ट पिया का हो रहा है और आप सवाल आदि से क्यों पूछ रहे हैं? राठौर साहब, मैंने तो आदि से पूछ लिया, बाकी के सवाल मैं पिया जी से ही पूछूंगा। थैंक यू आदि बेटा। हाँ तो पिया जी, मेरा अभी भी वही सवाल है, इनके बारे में आप कुछ जानती हैं तो बताइए। ओह नो, पिया घबरा रही है और घबराहट में उसका अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रहता। ये कैसे हुआ? शायद ये भी हवा की वजह से हुआ होगा, राइट? वेल, पिया जी, जो आप छुपा रही हैं मुझे पता चल चुका है। जानू यादव के घर पे आने के पैरों के निशान तो हैं, पर बाहर जाने के नहीं है। मतलब कि वो अभी भी घर पर है। अगर वो जिंदा होता तो अभी तक हम उसे पकड़ लेते या वो बाहर आ जाता। तो मे भी वो मर चुका है या उसे मार दिया गया है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आप लोगों ने क्यों छुपाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के बारे में कुछ जानू यादव को पता चल गया था जिसकी वजह से आप लोगों ने उसे मार दिया? साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? सच। कैसा सच? यही कि वेदाश्री जी गिरी नहीं थी, उन्हें गिराया गया था। और आप जानना चाहेंगे उन्हें किसने गिराया था? पिया जी ने। नॉनसेंस, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। पिया जी ने ऐसा किया है और मैं बताता हूं कैसे। वेदाश्री जी का और पिया जी का कुछ मतभेद हुआ था आपस में, और उस गुस्से के दौरान पिया जी ने वेदाश्री जी को हटाने का प्लान बनाया। और जब वेदाश्री जी
टेबल पर खड़े होकर फ्यूज को चेंज कर रही थी तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और उनको गिरा दिया। अरे बाप रे, आप सीबीआई वाले हैं या टीवी सीरियल के राइटर? ये क्या मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं? ये निशान देखें, स्केट्स के टकराने से हुए। जब वेदश्री जी स्टूल पर फ्यूज चेंज कर रही थी तो ये स्केट्स उनसे टकराए और वेदश्री जी ने अपना संतुलन खो दिया। जैसे तैसे वो अपने आप को संभालने लगी, पिया जी ने उन्हें धक्का दे दिया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हो। आज इस कांटे को मैं निकाल फेंकूंगी। फिर मिसेस पिया ने बड़ी सावधानी से स्केट्स को आदि के सेल्फ में रख दिया और जैसे जैसे वेदश्री जी को होश आने लगा तो इन्होंने अपने अधूरे काम को अंजाम देने का प्लान बनाया। लेकिन जानू यादव इसी दौरान घर में घुसा और उसने पिया जी को वेदश्री जी पर अटैक करते हुए देख लिया और मजबूरन पिया जी को जानू यादव को भी मारना पड़ा। और शायद इस काम के लिए आप लोगों ने इनकी हेल्प भी की हो। लेकिन जब तक आप लोग लाश को ठिकाने लगाते मैं यहां पहुंच गया। जानू यादव पुलिस को कहीं नहीं मिला और मिलता भी कैसे? आप लोगों ने उसे मारकर इसी घर में छिपा जो दिया था। ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पिया, सब मेरी उम्मीद से बढ़ के ही हो रहा है। अब बस एक ही काम बाकी है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सरासर बकवास है। किस बिना पर आप हम पर ये मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं? ना अभी तक आपको उस मुजरिम की लाश मिली है और ना ही आपके पास कोई सबूत। और अगर हमने उसकी बॉडी अपने घर में छुपाई है तो अभी तक आपको मिली क्यों नहीं? मिस्टर राठौर, बॉडी भी मिल जाएगी और सबूत भी, लेकिन इससे पहले मुझे पिया जी को पूछताछ के लिए ले जाना पड़ेगा। अरेस्टर। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिना किसी सबूत के आप पिया को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? अंश, डोंट यू डेयर। प्रिया को कहीं मत लेकर जाना। तो आप मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोकेंगे? आपको जो समझना है समझिए, लेकिन आप पिया को अरेस्ट कर नहीं ले जा सकते। कुछ ऐसा मत करिएगा कि मुझे आप सभी को अरेस्ट करना पड़े। चलिए। हाथ हटाइए। अंश, आराम से अंश। अंश, हाथ लो अंश, मैंने अपनी ड्यूटी करने दो। ये लीजिए डैड, आपकी कॉफी। डैड, आप कितनी बार ये फुटेज देखेंगे? पता नहीं सभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस फुटेज में कुछ गड़बड़ है। कुछ तो है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। पर डैड देखिए ना, इसमें मोहना क्लियरली दिख रही है और यही तो हमें चेक करना था ना कि मोहना वहाँ है या नहीं। हाँ जानता हूँ, लेकिन सभी अगर मोहना वहां पर है तो फिर गुड़िया के घर में जो हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? पहले वेदश्री जी का अचानक घर जाना, उसके बाद उस क्रिमिनल जानू यादव का गायब हो जाना।
और फिर जब वो मिला तो वो बूढ़ा हो चुका था। मोना हो इस सब के पीछे किसी डायन का ही हाथ है। लेकिन डैड ये भी तो हो सकता है ना, मोहना की जगह किसी और का हाथ हो और हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब बार बार ये फुटेज देखने से हमें उसके बारे में तो पता नहीं लगा पाएंगे ना। नेवर माइंड, आप कॉफी पीजिए। मिस्टर राठौर, अभी भी आप यही कहेंगे कि ये लाश के बारे में आप कुछ नहीं जानते? देखिए ऑफिसर, दरअसल अपनी एक्सप्लेनेशन बचा के रखिए मिस्टर राठौर, कोर्ट में काम आएगी। ये क्या हुआ? ये बूढ़ा कैसे हो गया? बताओ बताओ, जानू यादव की ये हालत कैसे हुई? मैं भी देखती हूँ इस बार तुम लोग कैसे बचते हो। जैसे डायन की नजर कभी पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही डायन का बदला कभी चैन से जीने नहीं देता। तुमने पिया को बचाने के लिए मेरे अंगद को मारा था ना अंश? अब बचा के दिखाओ अपने पिया को। इसे कहते हैं 100 दैविक की तो एक डायन की। पिया जी, आपने जानू यादव के साथ ऐसा क्या किया कि 32 साल का आदमी 60 साल का हो गया? ये जुर्म पिया ने नहीं किया है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार पिया नहीं है, यकीन कीजिए मेरी बात का। मिस्टर राठौर, कानून यकीनों के साथ नहीं चलता है, सबूतों पर चलता है। और आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? अगर पिया जी ने ये किया है तो आपने एक क्रिमिनल की मदद की है, क्राइम को छुपाने के लिए और कानून को गुमराह करने के लिए। इसके लिए मैं आपकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। और मिस्टर अंश, एक तो आप अपनी क्रिमिनल वाइफ की मदद कर रहे थे और उसके बाद पिक्चर के किसी हीरो की तरह एटीट्यूड दिखा रहे थे। मिस्टर अंश, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, लुक एट मी, देखिए इधर, टॉक टू मी। How dare you? आप जानते हैं ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ लगाने का मतलब क्या होता है? हंस प्लीज, गुस्से में आकर कोई कदम ऐसा मत उठाना कि हम चाहकर भी पिया को ना बचा पाए। हंस, अपने चाचू की बात सुनो। कंट्रोल योरसेल्फ। ये है इस फुटेज में गड़बड़। परेशान मत होइए मिस्टर अंश, क्योंकि अगला नंबर आपका है। बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए कि इस क्राइम को करने में आपने अपनी वाइफ की हेल्प की थी, तो फिर आपको मैं घसीटते हुए यहां से लेकर जाऊंगा। ले चलिए इन्हें। नहीं, देखो, अपना ध्यान रखना। ओके, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाइक का भी ध्यान रखना। आदि,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।